ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम रुशान सद्दीकी है और आज हमारे साथ फेसबुक फ्रेंड हैं सकलेन हैदर। तो उनसे पूछते हैं उनके बारे में। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सकलेन हैदर। ओके, मेरा नाम सकलैन हैदर है। मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ और बेसिकली स्टूडेंट हूँ और सर रेहान लाला के पास जॉब करता हूँ। और मेरा काम ये है कि मैं लोगों के इंटरव्यूज़ लेता हूँ और उनको अपलोड करता हूँ। मेरा एक पेज है जाने पहचाने और मेरा एक दूसरा पेज है, उसका नाम है आए बना पढ़ा लिखा पाकिस्तान। मैं उस पर काम करता हूँ। इसके अलावा अब कुछ दिनों से 500 मेच्योर फ्रेंड एक्सपेरिमेंट पर भी काम कर रहा हूँ। सही है, ज़बरदस्त। तो कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप और आपकी क्या मतलब किस फील्ड में पढ़ना चाह रहे हैं आप? मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और फील्ड की अगर आप बात करें तो साइंस में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन उस साइंस में नहीं जो हमारे स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। सॉरी टू से। फिर कौन सी साइंस, मतलब अभी कॉमर्स लिया हुआ है आपने, साइंस इंजीनियरिंग? यार, साइंस मेरे नज़दीक वो नहीं है जो हमारे क्लासेस में पढ़ाई जाती है कि हवा है, पानी है, ये है, वो है। एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, तजर्बे नहीं होते, या उनको जब पढ़ाते वक्त हमें उन चीज़ों को 3D स्टाइल में या 3D मूवीज में नहीं दिखाया जाता ना, पढ़ाया जाता है। सो मैं गूगल पे पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे पढ़ता हूँ और मैं अपना गूगल को अपना सबसे बड़ा टीचर इसलिए कहता हूँ क्योंकि उससे मैं जो भी पूछता हूँ वो बताता है। सही है, ज़बरदस्त। तो आप यानी कि आप इंटर में आप यानी कि किस फील्ड में करना चाह रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था। जैसे कॉमर्स होता है, प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग। इंटर आप के स्टूडेंट हैं तो किस? वैसे मैं प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। अच्छा, जो आपके जो दो पेज हैं, एक जाने पहचाने और आए बनाए पढ़ा लिखा पाकिस्तान, इसका मकसद क्या है बनाने का, जो आप वीडियो अपलोड करते रहते हैं अक्सर? ये पेज मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया या मेरा खुद का आइडिया नहीं है ये सर रेहान जब भी किसी को हायर करते हैं सो उसको लैपटॉप देते हैं और उसको कहते हैं जो दिल में आए वो पढ़ो, जो दिल में आए वो करो, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। उसके बाद फिर वो उसमें टैलेंट देखते हैं, इसमें क्या टैलेंट है, ये क्या करना चाहता है, या इसकी सोच कहाँ तक है, या ये कितना डेवलप है, वो सब उसमें खुल के सामने आ जाता है। सही है। सो उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ें देखी होंगी तो उन्होंने मुझे आईडी दी। ये नाम उन्हीं के हैं, आए बनाए पढ़ा लिखा पाकिस्तान, ये नाम भी मुझे उन्होंने दिया कि इस नाम से आप पेज बना। और जाने पहचाने ये भी उन्हीं का आइडिया है और मैं इस पे सिर्फ काम कर रहा हूँ और बस ये है। ठीक है, तो जाने पहचाने में किस किस्म की वीडियोस होती हैं, और आए बनाए पढ़े लिखा पाकिस्तान में जो वीडियो हैं वो किस किस्म की होती हैं, और उस पेज का मकसद क्या है? जाने पहचाने का जो मकसद है और वो ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग कैमरे के सामने आने से शाय होते हैं या डरते हैं या समझते हैं ये पता नहीं क्या बला है जो हमें खा जाएगी। सो सबसे पहले तो उनका ये डर निकालना कि कैमरा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो कि जदीद से जदीद होती जा रही है और हमें इसके साथ चलना है, हमें इसका इस्तेमाल करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। और आए बनाए पढ़ा लिखा पाकिस्तान, उसका मकसद ये है कि जो चीज़ें मुझे आती हैं, जो भी मैं पढ़ता हूँ या जो मुझे लगता है कि इस चीज़ की पाकिस्तान की एजुकेशन में ज़रूरत है इम्प्लीमेंट की, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। सही है, ज़बरदस्त। तो ये तो जाने पहचाने का हो गया, और आए बनाए पढ़ा लिखा पाकिस्तान के बारे में बताना चाहेंगे आप? जी यही मैं आए बनाए पढ़ा लिखा पाकिस्तान का बता रहा था आपको कि जो मुझे एजुकेशन के मुतालिक फैक्ट नज़र आता है या कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है जिस पे मैं समझता हूँ कि ये एजुकेशन के मुतालिक है, ये इस पर एक वीडियो बना के उन लोगों तक पहुँचानी चाहिए जो एजुकेशन की सपोर्ट में है। सो इसलिए फिर मैं वो वीडियो लाइव जाके रोज़ाना वहाँ पर वो अपलोड कर देता हूँ। सही है, ज़बरदस्त। तो ये सिर्फ फेसबुक पे ही अपलोड करते हैं या और जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, वीमियो और दूसरे किस्म के, तो वहाँ भी अपलोड करते हैं आप? जी नहीं, मेरा मकसद इन दूसरी चीज़ों पे अभी अपलोड करना नहीं है। हो सकता है आगे जाके अगर अल्लाह ताला प्रोग्रेस दे मुझे तो उन पे भी अपलोड करूँ या उन पे भी काम करूँ, लेकिन अभी स्टार्ट मेरा जो है वो सिर्फ फेसबुक पर है, सिर्फ इन 2 पेजों के ऊपर है।
लेकिन अगर आप वीडियो बना के डाल रहे हैं, अगर आप साथ साथ अगर यूट्यूब पे भी डाल देंगे तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग हो जाती है। तो मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि आप वही वीडियो को ज़ाया नहीं करें, आप यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया करें। ओके, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम्म। बट मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेरा मकसद खिदमत करना है या हाँ। अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाना है। हाँ, लेकिन ये कि उसके थ्रू भी आप पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसमें क्यों एकदम से तो नहीं होती, क्योंकि उसमें भी वो यही है कि जितने व्यू होंगे तो उसके बाद उसके इम्प्रेशन के वजह से मिलता है, तो उस पर भी इतनी आसानी से नहीं होता। और ये है कि फेसबुक पे ये है कि आवाम ज़्यादा है, तो उसका लिंक वगैरह आप दे सकते हैं, लेकिन उस पर भी कमाना इतना आसानी है अगर आपके पास नेटवर्क होगा तो, वरना नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम्म। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सुरहान के पास जॉब करता हूँ, सो हाँ। उनकी परमिशन के बगैर तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, ये तो है। हाँ, ये तो आप यानी कि एज अ ड्यूटी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सही है, ज़बरदस्त। तो आपका पैशन क्या है लाइफ का, करना क्या मेरा चाहते लाइफ का विशन, हैं? हाँ, होता है ना कि मैं बहुत कि मुझे ये करना है, इसका मुझे शौक है। मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी एक जगह प्लान नहीं रहा मेरा अभी तक के। कभी क्रिकेट में गया तो कभी एनजीओज कि अपनी एनजीओज बनाई जाए, या कभी खिदमत के लोगों की खिदमत की जाए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता था या कर रहा हूँ अभी भी। हम्म। सो कंफ्यूज हूँ मैं, अगर आप मैं आपसे सच कहूँ तो, क्योंकि काम बहुत से हैं और मुझे बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्ट है, हम्म। लेकिन मुझे भी अपने आप को और डिफाइन करना है कि मेरा पैशन है क्या। इस ये बहुत इतना आसान नहीं है। हाँ। लोग कहते थे अपना पैशन ढूंढो और फिर उसी पर काम करो, हम्म। इट्स इट्स डिफिकल्ट। सो मैं उस पर उसे ढूंढ रहा हूँ। हो सकता है कोई एक चीज़ मुझे नई ऐसी मिल जाए जिसमें मुझे जिसमें काम करने में मुझे इतना मजा आए कि जिससे पहले इन चीज़ों पे कभी ना आया हो। हम्म। सही है, जबरदस्त। अच्छा, अभी आप कुछ एक एक मैं ख्याल एक हफ्ता पहले आप वापस आए, अंदरूने सिंध आप गए, तो वहां जी, से आप वहां आपने क्या चीजें देखी और क्या सीखा, और क्या फर्क देखा आपने शहरी जिंदगी और गांव की जिंदगी में? वहाँ की ज़िंदगी बहुत डिफिकल्ट है। आप मैं हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं वहाँ के। ठीक है। हम्म। और जितने भी मैंने वहाँ पर भी जितने भी मैंने वीडियोस बनाए, मैं हर वीडियो में कहता था लोगों से कि आप प्लीज़ विजिट करें, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि जो बताने में समझ में नहीं आएगी, देखने से समझ में आएगी। और हाँ, जो भी लोग कराची में बैठ के शिकायतें करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम्म। अगर वो वहाँ जाएंगे तो उनको ये लाइफ लग्जरी लाइफ लगेगी। कैसे? उनको वाली लाइफ लग्जरी जी, कितना है, नहीं नहीं कितना नहीं नहीं। ये वाली जो लाइफ? लाइफ वो जो लाइफ अभी वो जी रहे हैं कराची के अंदर, हाँ। ये लाइफ उनको लग्जरी लगेगी। क्योंकि वहाँ पे मेरा ख्याल है इंटरनेट वगैरह भी नहीं होगा, या है इंटरनेट? इंटरनेट के सिग्नल्स नहीं है वहाँ पे, मतलब बहुत कम है। कम कम जगह जो शहर है हम्म। वहाँ पर है, फिर आप गांव जाते हो तो गांव में बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाते हैं। हम्म। तो ये वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, और वहाँ की पानी की प्रॉब्लम है, और वहाँ की बीमारियों की प्रॉब्लम्स हैं। मतलब बहुत ऐसी सिचुएशंस है कि मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, तो बहुत लेकिन बुरा। अब पॉजिटिव चीज़ें ये थी कि बहुत खूबसूरत जगहें, जैसे जो हमारे यहाँ के लोग मरी जाते हैं घूमने के, हम्म। मरी 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 जाना है, पहाड़ है, बर्फबारी देखनी है, ये देखना है, वो देखना है। हम्म। सो सिंध में भी बहुत सी चीजें हैं देखने लायक, बट आप लोग जाएं तो सही। अब हम्म। लोग जाते नहीं, डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। सो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इंटीरियर सिंध के फ्रेंड्स बनाए। हम्म। सो हम जहाँ ठहरे थे सबसे पहले वो थी मंशर लेक। सो सही। वहाँ पर हमारे कुछ दोस्त थे। एक थे हमारे मुश्ताक भाई के वाल साहब थे, यूसुफ भाई थे, मौला बख्श थे। हम्म। तो ऐसे बहुत से दोस्त हैं। तो आप भी ऐसे दोस्त बनाएं जो उस एरिया के हों। उनसे सिर्फ कहें कि हमें सिर्फ स्टे दे दें, या हम्म। हमारी हेल्प करें कहीं अच्छी जगह स्टे लेने में, सही है। ताकि आप वहाँ आराम से जा सकें और घूम सकें, आप पूरा सिंध तो देखें। हम हाँ। लोग कराची से डायरेक्ट मरी जाते हैं, या पर पाकिस्तान की साइड जाते हैं, हम्म। वो देखते, जबकि हमने अपना पूरा सिंध तो कभी देखा ही नहीं। हाँ, ये तो है। तो वहाँ की कौन कौन सी खूबसूरत जगहें आपको याद रह गई? मुंजे दड़ो, हम्म। मंचर झील जो कि एशिया की सबसे बड़ी झील है। हम्म।
और वहाँ के जो लोग, उन लोगों की मेहमान नवाजी, उन लोगों का प्यार, और वहाँ के खेत, बागात, फसलें और खाने। अच्छा, सही है, जबरदस्त। खानों में क्या चीज़ आपको डिफरेंट लगी, क्योंकि आप तो खुद कराची के रहने वाले हैं? खानों में ये डिफरेंट लगा कि वहाँ पे चावल की रोटी खाई जाती थी। अच्छा। अभी भी वो लोग खाते हैं, हम यहाँ नहीं खाते ना। मैंने कभी किसी 5 स्टार होटल में खाई है चावल की रोटी। अच्छा। अच्छा, चावल की रोटी का कश्मीरी लोग भी खाते हैं चावल की रोटी। मेरी 2 लोगों से बात हुई कश्मीर के, तो वो लोग भी चावल की रोटी खाते हैं चाय के साथ, और ज़्यादातर वो चावल खाते हैं। तो तो क्योंकि वहाँ पे चावल की फसल ज़्यादा होती होगी ना, इसलिए। हाँ, लेकिन वो उन लोगों ने ये कहा, कश्मीरियों ने, कि हमारा कल्चर ही ऐसा है, हम ज़्यादातर वेजिटेरियन हैं, और राइस वगैरह इस तरह, राइस हम्म, के साथ वेजिटेबल इस तरह खाते हैं। अच्छा। बिल्कुल। तो तो आप यंगस्टर को और जो लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको मेरा पैगाम यही है कि आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका फेसबुक। और अगर आप कुछ मैसेज करना चाहते हैं या दूसरों को एम्पावर करना चाहते हैं, सो आप कहीं पर भी जाके कम्युनिटी सर्विस करें, हम्म। क्योंकि उससे आप सीखेंगे और दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। सही है, ज़बरदस्त। तो लेकिन ये अक्सर लोग जो है ना शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे और इस तरह क्या सोचते हैं। तो किस चीज़ से शर्माते हैं? लोग शर्माते हैं कि अगर हम स्टार्ट लेंगे तो लोग ये बोलते हैं कि ये काम बड़ा मुश्किल होगा और तुम अकेले कैसे कर पाओगे। इस तरह से लोग सोचते हैं, और ये सोच के वो ख़त्म हो जाते हैं, उनके इरादे, उनका सब कुछ, तो वो कर ही नहीं पाते वो। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। तभी तो दुनिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो नाकाम ही रहते हैं, और जो कुछ पर्सन ही ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। सो अगर वो ऐसे करेंगे तो पीछे ही रहेंगे। दैट यही है। फॉर एग्जाम्पल सर रिहान ने अपनी एक फोटो डाली डंकी के साथ। हम्म। ठीक है, सो उनसे इंस्पायर होके मैंने भी डंकी के साथ एक पिक्चर डाल दी। हाँ, वो मैंने देखी थी अब है तस्वीर। क्या, वो एक जानवर ही है। सो हाँ। लोग शेर के साथ डालें या एक गधे के साथ डालें, फर्क क्या है तो जानवर। हाँ, ये तो है। और काऊ के साथ डालें, बकरे के साथ डालें, या गधे के साथ डालें, तो दो सारे नहीं, जानवर हैं। उनमें इनको प्रॉब्लम भी नहीं होती लोगों को, क्योंकि वो तो ईद पे आता है ना, वो कहनी है कुर्बानी का है हाँ। सबसे अफजल जानवर ये है। हम्म। सो गधा भी अफजल जानवर है, वो भी जन्नती जानवर है, लोगों को ये नहीं पता। हाँ, ये तो है। तो अच्छा, वो जो पास 500 म्यूचुअल फंड वाला एक्सपेरिमेंट है, उससे आपने क्या सीखा? उससे मैंने ये सीखा कि लोगों का नेटवर्क बढ़ जाता है। हम्म। आप अगर ये कंप्लीट करते हैं और सिर्फ 5 इंटरव्यूज लेते हैं लोगों के, सो जो कम से कम जो 5 लोगों के आप इंटरव्यू ले रहे हैं उनके और आपके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। आप एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो जाते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा जानने लग जाते हैं। हम्म। सो ये है 500 म्यूचुअल फंड का फ़ायदा। और अगर आप वो 5 किसी बाहर के मुल्क के लोगों के लेते हैं, पाकिस्तानी के अलावा, अगर आप पाकिस्तान का नहीं लेते लेकिन कोई जो बाहर का शख्स है उसका इंटरव्यू लेते हैं, हम्म। तो वो आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदेमंद होगा या आपके काम आएगा। इसके ये फ़ायदे हैं, लेकिन लोग पता नहीं क्यों नहीं बढ़ाते। मुझे याद है एक दिन सर रिहान और हम बैठे तो सर रिहान ने कहा था पाकिस्तान में सिर्फ 2 बंदे कामयाब होते हैं। कौन तो सा? उनमें से जो एक वो होते हैं जिनका नेटवर्क होता है अच्छा। सही। दूसरा मुझे याद नहीं है, लेकिन एक उन्होंने ये कहा था, वो जिसका नेटवर्क अच्छा होता है। तो सही। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। हाँ, ये तो सही है। अगर आप सेलिंग का भी काम कर रहे हैं, जैसे सेल्स एजेंट होते हैं, तो उनके पास नेटवर्क होता है। अगर नेटवर्क नहीं होता तो वो कामयाब सेल्समैन बन ही नहीं सकते। तो नेटवर्क इस लिहाज से तो जो नहीं मुझे बनते। ज़बरदस्त है। चलें, आपका टाइम का बहुत शुक्रिया, आपके इंटरव्यू का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।